हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की तरह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी से बोर्ड एग्जाम में 8 बार यानी कि हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक। मैं आपको 8 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और जो कि पूरे 8 टॉपिक जो हैं वो 51 नंबर यानी कि 51 मार्क के पूछे जाते हैं। तो अगर इन 8 टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं यानी कि कम पढ़ाई में आप 51 मार्क आसानी से तैयार कर सकते हैं, तो ये 100% पास होने का ट्रिक है। वैसे हमारा जो मिशन है वो 90% है, ठीक है। तो इसकी तैयारी मैं ऑलरेडी आपको करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं क्लास 12 हिंदी में जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हिंदी साहित्य बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य दो प्रकार के हैं। तो इसमें से आपके जो होते हैं 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 10 नंबर के, यानी कि 10 मार्क जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको पढ़ना होता है, उसका सही आंसर ढूंढना होता है, उसके सही आंसर को आपको जानना पड़ता है। तो ऐसे में मैंने क्या किया है, मैंने अपने चैनल पर लगभग 15 से 16 वीडियो जो है मैंने इस पर अपलोड कर दिए हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर मैंने 15 से 16 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में होता क्या है, सभी वीडियो आपको हिंदी साहित्य के उसी प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस को देखने के बाद आपके जो 10 मार्क्स हैं वो आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि हमेशा मतलब पूछे तो जाते ही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे जो है आपके 15 से 16 जो मैंने वीडियो बनाया है उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे देखा है, तो अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है। सेकेंड टॉपिक है जीवन परिचय, यानी कि जीवन परिचय क्या है। तो जीवन परिचय जो है आपका, जैसे आपका गद्य है, ठीक है, और पद्य है। आप क्लास 12 में है तो जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, ऐसे जो है आपके जीवन परिचय हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आपको जीवन परिचय में 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि 3 जीवन परिचय ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा। अब 3 में से आपको एक जीवन परिचय को करना होगा, ठीक है। ऐसे ही पद्य में भी पूछा जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है, आपके पास गद्य जैसे पद्य, इसमें 6 से 7 चैप्टर जो होते हैं, इनमें से 4 चैप्टर का तैयार कर लेना है, जिसमें से आपके 3 तो ऑप्शन में ही रहेंगे। अब उन तीनों में से आपको अगर 4 चैप्टर का आपने तैयार किया है तो एक ना एक का आपको याद जरूर होगा। तो इसके लिए होता क्या है, आपके 5 मार्क्स, ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स इसका और 5 मार्क्स इसका, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको सबसे पहले आप याद कर सकते हैं, जिसमें जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो इन सब का जीवन परिचय आप तैयार कर सकते हैं। इनको मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, जिनका मैंने नाम लिया है, तो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जीवन परिचय में आपको 4 लगभग जीवन परिचय 3 से 4 याद कर लेने हैं। 3 ऑप्शन ही रहेंगे, तो उनमें से एक ना एक जीवन परिचय आपको जरूर मिलेगा, उसको आप लिखकर आसानी से 5 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, जो कि गद्य और पद्य दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। ये सब जो कहानी होती है, ठीक है। कहानी में होता क्या है, जैसे पंचलाइट है, इसका कहानी का सारांश लिखने को पूछ लिया गया, या फिर कहानी का जो उद्देश्य है वो लिखने को पूछ लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है और जिसके लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कितने मार्क, 5 मार्क। अब इसमें होता क्या है, 2-3 कहानियां हैं, जैसे पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है इंटर में। तो आपको इन तीनों को पढ़ लेना है, एक बार कहानी को 2 बार पढ़ लेना है, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना जाए। कहानी जो है ये आपको पढ़कर अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर इंटरेस्टिंग होगी। जैसे मैंने आपको पंचलाइट पढ़ाया है, उसमें मैंने एंजॉय के साथ आपको पढ़ाया, तो वो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जो पंचलाइट कहानी है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि सिर्फ 3 कहानियां हैं, 3 में से अगर आप एक को भी याद कर लेते हैं, 2 को याद कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन में आ जाएगा। यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, जैसे लिखा रहेगा पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, तो 2 ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर आप 2 अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी से
कर लेंगे। तो इसके लिए 5 मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे, जो कि आपके जो है हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे पंचलाइन, चाहे बहादुर, चाहे ध्रुव यात्रा। इसके उद्देश्य भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि किस उद्देश्य से इस कहानी को लिखा गया है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए जो हमारा है खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य क्या होता है। खंड काव्य में बहुत सारे खंड काव्य हैं, जैसे है आपका त्यागपथी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर त्यागपथी लिखा है, इसी पे रसमरथी है, ठीक है, और भी श्रवण कुमार है। तो ऐसे बहुत सारे खंड काव्य हैं जो आपके पेपर में आएंगे, यानी कि जिस आप डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका आपको खंड काव्य मिलेगा, ठीक है। तो आपके जो पेपर में आता है वही खंड काव्य आपको करना होता है। तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो करना क्या है, एक खंड काव्य आपको याद करना है। आपके जो क्षेत्र, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सिर्फ एक खंड काव्य आता है, ठीक है, यानी कि चाहे त्यागपथी पर आएगा, चाहे रश्मिरथी, चाहे श्रवण कुमार, किसी पर भी जिस जो आपके बुक में दिया हुआ है उसी पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, एक बार उस खंड काव्य को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप उसे आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क मिलेगा। तो क्यों ना इसे एक बार पढ़ लिया जाए, ठीक है, 5 मार्क्स अचीव करने के लिए। तो उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सब हमेशा पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्या है, तो अब आ जाते हैं हम संस्कृत में। संस्कृत में कौन सा ट्रिक है कि हम अच्छे से मार्क अचीव कर पाएं। देखिए संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी। इसमें है क्या, ये जो है आपका संस्कृत के काव्य खंड का, यानी कि संस्कृत में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे गद्य मॉडल होता है, ठीक है, पैसेज की तरह आपको दिया जाएगा शुरू में, तो उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और एक होता है पद्य की तरह, जैसे जो है श्लोक लिखा रहेगा, ठीक है। तो सुभाषित रत्नानी में बहुत सारे श्लोक हैं। अब इस चैप्टर से जो है मैंने नोट किया है कि इस चैप्टर से एक ना एक जो है वो श्लोक जरूर पूछा जाता है। अब पूछा कितने नंबर का जाता है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क का पूछा जाता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितने मार्क का पूछा जाता हो, तो उसी प्रकार से संस्कृत का जो श्लोक होगा उसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें इस चैप्टर में से मैंने नोट किया है अपने एक्सपीरियंस से कि एक ना एक जो है श्लोक जरूर आता है। तो इस चैप्टर को आप तैयार कर लें, ऑलरेडी आपका 7 मार्क्स जो है तैयार हो जाएगा, किसमें, संस्कृत में, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। अगला हमारा 7वां रस छंद अलंकार। ये तो आपको पता होगा कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो रस में जैसे आपको हास रस, करुण रस, वीर रस, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। छंद में जैसे आपका दोहा, सोरठा, रोला, ठीक है, और अलंकार में जैसे आपको पढ़ने हैं रूपक अलंकार, श्लेष, यमक, उपमा। तो इन सबको आप पढ़ सकते हैं और इसके लिए आपको 6 मार्क दिया जाएगा। अब आप लोग कहेंगे पढ़ाएगा कौन, तो देखिए रस, छंद, अलंकार तीनों को नोट करके, यानी कि तीनों को एक में ही मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है। रस भी उसमें आपको मिल जाएगा, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। और वो वीडियो मैंने आपके लिए 17 मिनट का बनाया है। तो उसे अगर आप एक बार देख लेते हैं, 2 बार देख लेते हैं, तो आपका एक बार में ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। इतनी अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, 2 एग्जाम्पल्स के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए, एक वीडियो में आपको रस, छंद, अलंकार सभी का जो है ट्रिक मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको रस, छंद, अलंकार मैंने अलग से भी पढ़ा है, लेकिन आपको एक में जाकर देख लेना है। एक ही वीडियो में आपका हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला है, लास्ट है, वो है निबंध लेखन। अब निबंध लेखन में होता क्या है, जैसे हमारे इस समय क्या चल रहा है, ठीक है, उस पर निबंध लिखने को आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निबंध लेखन, जैसे पर्यावरण प्रदूषण ही ले लीजिए, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण एक महत्वपूर्ण निबंध माना जाता है, ठीक है। तो इस निबंध को आप लोग तैयार जरूर कर लीजिए। और भी 2-3 निबंध जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, तो उस पर निबंध आ सकता है। तो 2-3 निबंध आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। निबंध में कुछ हेडिंग्स होती हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो कुछ हेडिंग डालना समझ लीजिए, जो कि मैंने समझाया है पर्यावरण प्रदूषण निबंध में, जो कि मैंने आपको लिखकर हेडिंग बाय हेडिंग इस निबंध को बताया है, ठीक है। तो वो हेडिंग जाकर आप देख लीजिए। अगर आप मध्य पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी उस हेडिंग को जाकर देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सा हेडिंग क्लास 12 में निबंध लिखते समय डाला जाता है, ठीक, कितने हेडिंग डाले जाते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण पर मैं निबंध ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, कह दीजिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके जो है इम्पोर्टेंट 8 टॉपिक। अब यहाँ पर ये नोट कर लीजिए कि जो निबंध लेखन है वो 9 नंबर का, यानी कि 9 मार्क का पूछा जाता है,
ठीक है। तो ये आपका था पूरा 8 ऐसे टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम समय में आप इन 8 टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। सभी का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बुक से तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए नंबर कितने हुए, तो देखिए यहाँ पर देखिए कितने 10, 10, 5, 15, 5, 20 और 5 यानी कि 25, 5, 30, 7, 37, 6, 43 एंड 9 कितने हुए 51, ठीक है 52। तो ये आपके हो गए पूरे मार्क, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस सभी टॉपिक को आप आसानी से तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी है, आप लोग इससे जाकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इन टॉपिक को सबसे पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत कम समय में आप इन्हें तैयार कर सकते हैं और इतना मार्क अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।